हाँ जी बच्चों, आज की क्लास में हम पहले एक दो प्रॉपर्टी बची हुई थी, एक बार रिकॉल सा कर देता हूँ आपको और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने के मूड में हो, मतलब करवाने के मूड में हो, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। द फर्स्ट रिकॉल टाइप का है, P0 पढ़ाया था, जिसमें पढ़ाया था कि जो आपके पास फंक्शन है और अगर लिमिट सेम हो तो नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वेरिएबल चेंज कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ा चुका हूं। दूसरा मैंने कहा था कि अगर लिमिट को आपको चेंज करने की जरूरत लगती है तो चेंज कर सकते हो, माइनस रहेगा, बाकी सब कुछ सेम, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी, अगर लिमिट सेम से सेम होती है तो आंसर क्या होता है, 0 होता है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, बस रिकॉल सा कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, ए से बी, जिसे हमने ब्रेकिंग प्रॉपर्टी के नाम से डिनोट किया था। ये स्क्रीन क्लियर है सभी को ना? तो उसे हम प्लस में करते हैं, जो भी है, यानी ये केस किस में यूज होते हैं, मॉडुलस फंक्शन में यूज होता है। किस में होते हैं, मोड वाले फंक्शन में होते हैं ना, मोड वाले कंसेप्ट में होते हैं, मॉडुलस वाले में कह सकते हैं। अगला अगला जो पार्ट है वो क्या कहता है, फोर्स। ए प्लस बी, मैंने कहा था ये और 4 दोनों क्या है, चेंजिंग प्रॉपर्टी है। ए प्लस बी माइनस एक्स और ए माइनस एक्स, देखो यहाँ 0 है, 0 का कोई मतलब नहीं होता, ए प्लस 0 माइनस एक्स कर लो तभी वो ए माइनस एक्स ही लिखा जाएगा, ठीक। उसके बाद हमने बताया था आपको चेंज के बारे में। किसके बारे में बच्चों, चेंज प्रॉपर्टी। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं सारी प्रॉपर्टी, बस रिकॉल कर रहा हूं। फिर हमने क्या बताया था आपको, ये P7 में क्या बताया था कि अगर सेम हो और नेगेटिव हो एक दूसरे के तो ट्वाइस ऑफ 0 से a लिखा जाता है। बस शर्त यह है कि वो इवन फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन फंक्शन। और इवन क्या होता है ये क्लियर है, सभी को पता है ना इवन क्या होता है। फंक्शन में माइनस एक्स डालने पर अगर वो एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो उसे हम इवन कहते हैं, और अगर एफ माइनस डालने पर वो माइनस एफ एक्स आता है तो क्या कहलाता है, ओड कहलाता है। और ऑड में क्या हो जाता है, वो 0 हो जाएगा डायरेक्ट, यानी इसमें कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। P5 और P7 के अंदर स्पेशल कुछ नहीं है। देखो इसे भी ब्रेक टाइप का ही कहते हैं। जब फंक्शन क्या हो आपका, फंक्शन आपके पास ट्वाइस फॉर्म में हो, यानी 2a जैसे दे रखा है, तो इसे हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है ब्रेक टाइप का ही कुछ कंडीशन है। बट 0, जैसे हमने कहा कि सेम नेचर हो, फंक्शन का क्या होता है, दोनों सेम नेचर हो, तो 0 से a फिर 0 से a, यानी एक पार्ट एफ एक्स में एक पार्ट रिमेनिंग में। इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला तो इवन ओड की तरह है। आपको याद है मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी जहां 0 पाई था, और मैंने कहा था कि अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। कहा था ना, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। Yes, sir. Yes, तो उसके sir. पीछे ये लॉजिक है कुछ ऐसा, ठीक है। 2x माइनस ए, यानी ये इवन होना चाहिए और ये ओड होगा, ओड होगा तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट, ओड होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये भी इवन आउट की तरह काम करता है P6, ठीक है। P5 को मैं समझाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। इतनी बात क्लियर होगी सभी को, समझ में आ रही है? अगर यहाँ तक ओके रिपोर्ट है तो फिर हम आगे बढ़े। आज कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा, मतलब एक दो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बढ़िया बढ़िया, उसके बाद मैं देखूंगा कि आप लोग कितना कर पा रहे हो, चीजों को कितना सीख पा रहे हो, ठीक है। ओके ना, रेडी हो? हाँ या ना? Yes, sir. चलो अच्छी बात है, जब सारे रेडी हो तो फिर क्या दिक्कत क्या है। स्क्रीन क्लियर है, सभी को दिखाई दे रहा है? आई होप कोई समस्या नहीं है, अगर है तो अभी क्लियर करो। कोई समस्या नहीं है, शुरू करें फिर। वेरी गुड बच्चों। हाँ, एक क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, और मैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को समझा चुका हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे ना इसका आंसर विद इन अ मिनट आप देंगे आप लोग, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, फिर से कह रहा हूं कैमरा ऑन करिए और व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज देना जल्दी से।
देखते हैं पहले कौन कर रहा है, ट्राई करिए क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, भाई पिछला क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर लिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया, वेरी गुड। जिसने नहीं किया वो ट्राई कर लेना, जिसको दिक्कत आएगी वो पूछ लेना। अगला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन के ऊपर। जब मैंने आप लोगों को सिखा दिया, इसमें बताओ क्या तरीका लगेगा, किसी बच्चे को याद है, कोई तरीका है मालूम, इसके बारे में बताया कोई बच्चा क्लिक करेगा इस बात को, इतने सारे रूल पढ़ा दिए, इतना फॉर्मूला पढ़ा दिया है, तो कोई क्लिक करेगा इसको, हाँ या ना? एक एक करके जवाब दो। विशाल, क्लिक हो रहा है बेटा? सर शायद टी log x को t मतलब ऐसे करके। अच्छा, log x को t पुट करते हो तो क्या इसका डेटिव दिया, कुछ फायदा होगा इससे कुछ? स्तुति, श्रद्धा, सलोनी, अभिनव? No, sir. नहीं। आप लोगों को मैंने पढ़ाया और मुझे याद है कि आप लोगों ने एकदम ध्यान नहीं दिया। एक कंसेप्ट बताया था आइलेट, याद है कुछ? मैंने आपसे कहा था जब आई यानी इनवर्स और एल मतलब लॉगरिथमिक, इनवर्स और लॉग, ये दोनों में से कोई भी फंक्शन होता है अकेला, तो वहां क्या लगता है, बाई पार्ट रूल लगता है ना? बताया था कि नहीं बताया था? फॉर्मूले प्रूफ किए थे ना हमने, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, 1 इंटू log x। एक पार्ट सॉल्व करते हैं, पहले एक सीख लेंगे फिर दूसरा सॉल्व करेंगे, ठीक? इसको एज इट इज रख देते हैं, ओके? ये याद आया, कुछ नहीं आया? रूल के हिसाब से ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो जाएगा, सेकंड, हाँ या ना? जब किसी भी फंक्शन Yes, में sir. इनवर्स लिखा हो या फिर लॉगरिथमिक हो, सिंगल वाला हो, तो वहां पर सिंगल अगर हो तो क्या लगता है, बाई पार्ट लगता है, ठीक है? अब रूल के हिसाब से फर्स्ट सेम, सेकेंड यानी इसका इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस x सेम, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन log x, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log x, और इस log x का क्या होगा, 1 अपॉन x dx। यस और नॉट, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो log x का स्क्वायर dx, तो इस x कैंसिल हो गया, हाँ या ना? यस और नॉट? Yes, sir. x log x, रिस्पॉन्स मिलता रहेगा तो पढ़ाने में मजा आएगा, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। अब आपके पास फिर से यहाँ प्रॉब्लम आ गई, ये log x को आप क्या लिखते हो, -1 dx, क्या लिखोगे, ठीक? अब हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, फिर से 1 मान लो, फिर से क्या मानोगे, 1, तो ये क्या होगा, फर्स्ट पार्ट क्या होगा बच्चों, फर्स्ट पार्ट, और ये सेकंड पार्ट, देन x log x। और प्यारे बच्चों, फॉर्मूले के हिसाब से log इनवर्स को आप 1 अपॉन इजी बनाने के लिए, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, -1 अपॉन log x का स्क्वायर dx, क्या हो गया? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? और वो लास्ट वाले पार्ट को सेम रखा हमने, ठीक? यस और नो? अरे हाँ या ना बोलो। Yes. एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड।
एक सेकेंड बच्चों, अब यहाँ पर डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों। आपने -1 का तो डेरिवेटिव कर दिया, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और log x का भी डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स और dx। यस और नॉट? हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलो। कोई जवाब नहीं। एक्स एक्स कट गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x log x माइनस x अपॉन log x और प्लस, देखो ये दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए, पर बाहर वाले माइनस ने क्या बना दिया, इसको फिर से माइनस बना दिया, और ये दोबारा से क्या हो गया, सेम आ गया। ठीक है, तो ये जो पार्ट होगा इससे कट जाएगा, तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x log x माइनस x अपॉन log x प्लस c। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो Yes. बच्चों, सभी को क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए बोलो, कोई कंफ्यूजन है? अरे कंफ्यूजन है कोई? No, मैं sir. फिर से कह रहा हूं, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा। अगला क्वेश्चन वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से बता दूं कि अगला क्वेश्चन फिर से सिलेक्टेड है और वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको करवा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन का लेवल अलग अलग है, ध्यान रखना। वो तो सिंपल था, वो अलग थोड़ा सा वो था, और ये भी थोड़ा सा उस टाइप का है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। फाइन, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। आपसे कहा था जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपको टिपिकल हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, तो हमने क्या सिखाया था, क्या करना है हमें? विशाल क्या करते हैं? सिंपल बनाते हैं। सिंपल बनाते हैं। तो इसको सिंपल कैसे बनाएंगे? सुधा, सारे के सारे सो रहे आराम से, कराई दो सर। हम क्या करेंगे पढ़ के, आप कराते रहो, पेपर आपको देके आना है, हम क्यों जाए पेपर देने? लॉकडाउन हो ही रखा है, मौज करेंगे हम लोग। पढ़ने से क्या होता है, कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही करेंगे। एक काम करते हैं, सर इनके अंडर रूट्स कहाँ गए? इसको और दूसरे तरीके से करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, और इसको एक काम करते हैं, 1 अपॉन रूट लिख लेते हैं, ऐसे 10 चलेगा? यस और नो? अभी ठीक है? मैं 10 की फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूँ, 10 इजी है। अभी ठीक है? हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. अब अगर मैं √10, हालांकि मैं रूट को टी नहीं पुट करता, मैं रूट को पुट कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर 10x दे रखा है, तो वो बड़ी पावर है, छोटे वाले पार्ट को मैं टी पुट कर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 10x का टी स्क्वायर हो सकता है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, किसके भी रिस्पेक्ट करता हूँ, किसके रिस्पेक्ट करता हूँ, x के, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, sec स्क्वायर x dx और 2t dt। Is it okay or not? Please tell me. dx Yes, sir. upon 2t upon sec स्क्वायर x dt। अच्छा, बुरा ना मानो, तो मुझे इतना पता है कि मैं dx को जब dt में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो sec तो होना, तो sec स्क्वायर तो x होना ही नहीं चाहिए, तो t में होना चाहिए। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा कि 1 + 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर के इक्वल होता है। यस और नो?
पढ़ रखा है? अरे Yes, बोलोगे? sir. अभी आपने 10x को क्या मान रखा है? देखो यहाँ पर, यहाँ 10x क्या है? t स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर है, तो t की पावर कितनी हो जाएगा? 4 हो जाएगा tt। हाँ या ना? इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. Yes, sir. अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? 1 प्लस, आपने ध्यान रखना क्या पुट किया? टी स्क्वायर, यहाँ पर t, और dx को आपने क्या निकाल के दिखाया? 2t और 1 प्लस t 4 dt। बच्चों यहाँ स्पेशल केस आ रहा है, और स्पेशल केस को कई तरह से एग्जामिनर पूछता है, तो स्पेशल केस समझाऊंगा और किस तरीके से पूछा जाता है वो मैं बाद में बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, केवल स्पेशल कंडीशन बताने जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करोगे, टी से टी कट गया, ये 2 बाहर रखा मैंने, 1 प्लस टी स्क्वायर, या फिर आप टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर 4, सॉरी टी की 4 प्लस 1 dt लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? ओके, तो स्पेशल केस क्या है बच्चों? स्पेशल केस क्या है इसमें? स्पेशल केस 2 और 4 है। जब भी इसी टाइप की प्रॉब्लम इवन फॉर्म में गिवन हो, किसमें गिवन हो? इवन, 2 4 4 8 8 16, तो उसे करने का स्पेशल तरीका है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक, ये स्पेशल तरीका है। इस केस में आप क्या करोगे? हमेशा टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे। यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आई? जल्दी बोलो हाँ ना, रिप्लाई मिलेगा तो ही पढ़ाऊंगा, जब नहीं पढ़ा रहा हूं। 1 प्लस, Yes, sir. Yes, sir. अब ये t का स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, उसे समझना आप लोग। अगर यहाँ प्लस लिखा हो, क्या लिखा हो? प्लस, तो यहाँ -2 और +2 करेंगे, और अगर यहाँ माइनस लिखा हो तो यहाँ प्लस और माइनस करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? सर आप ना हमें रटवा रहे हो, ये क्वेश्चन एकदम सही समझा आप लोगों ने। इसके पीछे एक लॉजिक है, वो आगे बढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। मैंने क्या बोला? अगर यहाँ प्लस हो तो मैं माइनस करूंगा और फिर उसका प्लस करूंगा। ठीक, क्लियर है? और अगर माइनस है तो प्लस करेंगे। ठीक, ओके। अरे इतनी बात समझ में आई बच्चों? प्लस है तो माइनस फिर प्लस, और अगर माइनस है तो प्लस और फिर माइनस। इतनी बात क्लियर? अब क्यों कर रहा था मैं ऐसा, मैंने क्यों किया, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो समझिए। यहां से यहां तक फॉर्मूला बन जाएगा t - 1/t का होल स्क्वायर, और इसको √2 का स्क्वायर। इतनी समझ में आ गई बात या नहीं आई? जल्दी बोलो। Yes, sir. सभी को समझ में आ गई? अब मैं ना इस वाले पार्ट को, अगर आपको याद हो कि ऊपर वेरिएबल हो तो नीचे वाले को टिक करना पड़ता है, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? t - 1/t को मैं अगर p पुट कर लेता हूं तो ये क्या होगा? 1, और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करूंगा? t के। Sir, T. ठीक है, तो ये 1 और प्लस का 1/t स्क्वायर dt इक्वल टू dp। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? 1/t का dt क्या होता है? -1/t स्क्वायर ना, तो माइनस पहले से था तो प्लस हो गया। हाँ या ना? जल्दी बोलो, टाइम कम है। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सर ने इस प्लस को देखकर यहाँ माइनस क्यों करवाया।
क्योंकि अगर माइनस होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और हमें क्या चाहिए, सेम डेरिवेटिव चाहिए। आई बात समझ में या नहीं आई? Yes, Yes, sir. sir. और मैंने कहा था अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस करोगे, फॉर्मूला प्लस से बनेगा, डेरिवेटिव करते समय वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस आगे पीछे लिखने का लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब रटने वाली बात तो नहीं है, अभी क्लियर है यहाँ तक, आया ना? Yes. अब ऊपर वाला डीपी हो गया, ये हो गया पी का स्क्वायर, और ये हो गया √2 का स्क्वायर। तो 2 फॉर्मूला tan इनवर्स, क्या था फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स p/√2 प्लस, इसको मैं काट कर क्या लिखता हूँ, √2 लिखता हूँ। अरे हाँ या ना? Yes, sir. tan इनवर्स, अभी p की वैल्यू, p क्या मान रखा है आपने, p माना है t वाले को, देखो ध्यान से, t माइनस 1/t और अपॉन में √2 प्लस c। तो अब आप इसे क्या लिखेंगे, √2 tan इनवर्स t स्क्वायर माइनस 1/√2t प्लस c। ध्यान रखना, क्वेश्चन जिस फॉर्म में, आंसर उसी फॉर्म में आना चाहिए। तो अब हमने क्या पढ़ रखा है, टी स्क्वायर क्या मान रखा है, 10 को मान रखा है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स tan x माइनस 1/√2 tan x, सॉरी ये भी रूट में आएगा। तो tan इनवर्स क्या हो गया बच्चों, tan इनवर्स x माइनस 1/2 tan x। बात समझ में आ गई या नहीं आई सभी को? हाँ या Yes, ना? sir. तो ये Yes, थोड़ा सा sir. इम्पोर्टेंट Yes, क्वेश्चन था, टिपिकल क्वेश्चन था, ठीक है।